अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का तर्जुमा। तो शुरू करते हैं। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखे चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, और जो वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से रास्ते पर हैं। ये यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने के नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर यकीन, आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई में ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। उनके दिलों में रोग है, चुनांचा अल्लाह ने उनके रोग में और इजाफ़ा कर दिया है और उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार रखी है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही लोग फ़साद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इस तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान ले आए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक का मामला करता है, उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सराक्षी में भटकते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली है, लिहाजा उनकी तिजारत में ना नफ़ा हुआ है और ना उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। उनकी मिसाल उस शख्स सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उस माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर दिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चुनांचा अब वो वापस नहीं जाएंगे। या फिर उन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियों भी हो और गरज भी हो और चमक भी। वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं। अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है, ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आँखों को उचक जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है तो उन्हें रोशनी में चल पड़ते हैं। जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकत छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अस्सलाम वालेकुम।